इस कुत्ते ने एक के बाद एक 4 उड़ते हुए डिस्क पकड़ लिए। बाकी सारे कुत्ते हैरान थे, लेकिन मैक्स के लिए ये तो बस वार्म अप था। मैक्स एक रॉटवीलर था, ताकतवर, स्मार्ट और सबसे तेज। दूसरे राउंड में शुरू हुई हाई जंप कॉन्टेस्ट। सबसे अच्छा कुत्ता 7 बाधाएं पार कर चुका था, लेकिन जब मैक्स की बारी आई तो उसने 3 और स्टिक अपने मुंह में उठाई और चैलेंज को और मुश्किल बना दिया। लोगों को लगा वो नहीं कर पाएगा, लेकिन मैक्स ने हवा में छलांग लगाई और सबको पार कर गया। भीड़ तालियों से गूंज उठी। दूसरे राउंड के बाद मैक्स पहले नंबर पर था। तीसरे राउंड में आया ऑब्स्टेकल डॉज। यहाँ एक और तगड़ा खिलाड़ी कर्माबाजी मार गया और लीड ले ली, लेकिन मैक्स घबराया नहीं। उसने अपने बेसिक स्किल्स पर भरोसा रखा और सिर्फ 17 सेकंड में कोर्स पूरा कर दिया, नया रिकॉर्ड बना दिया। अब बारी थी आखिरी इवेंट की, एक ऐसा रेस जिसमें ताकत, फुर्ती और समझदारी तीनों की टेस्ट होती है। जो सबसे पहले रेत की बोरी लेकर स्टार्टिंग पॉइंट पर लौटेगा वही होगा चैंपियन। सीटी बजी और मैक्स हवा की तरह दौड़ा। उसने एक और डॉग की लेन भी छीन ली। जज थोड़ा कंफ्यूज हुआ, लेकिन गेम चालू रहा। मैक्स ने एक स्नॉजर के ऊपर से छलांग लगाई, फिर एक हस्की ने उसे चैलेंज किया तो मैक्स ने जोरदार भौंक कर जवाब दिया। ऐसा लगा जैसे मैक्स जीत ही जाएगा, लेकिन तभी एक और डॉग उससे आगे निकल गया। मैक्स ने आखिरी दांव चला। उसने रस्सी वाले फिनिश लाइन को मुंह से पकड़कर खींचा और जीत गया। मैच के बाद सब बैक स्टेज मिले। कारमा का मालिक आया बधाई देने, लेकिन मैक्स को कुछ अजीब लगा। उसने जोर से भौंकना शुरू कर दिया। वो भागा और अपने पार्टनर फ्रैंक को सब बताया। फ्रैंक ने ऑनलाइन थोड़ा रिसर्च किया और पता चला कि कारमा का मालिक एक पांडा तस्करी गैंग से जुड़ा है। असल में वो इस डॉग शो में हिस्सा ही इसलिए ले रहा था ताकि जीतने वाले डॉग को चुरा सके। फ्रैंक ने तुरंत एक ट्रैकर कॉलर तैयार किया और सोचा कि अगर मैक्स जीते और गायब हो जाए तो उसे ट्रैक किया जा सके, लेकिन मैक्स को फाइनल में ये कहकर हटा दिया गया कि वो क्यूट नहीं है। फिर असली विनर डॉग चोरी हो गया और उसका मालिक बेसुध मिला। मैक्स ने हार नहीं मानी। उसने अपने कबूतर दोस्तों को बुलाया, उन्हें ट्रैकर कॉलर दिया और कहा ढूंढो उसे। कबूतरों ने उड़ान भरी और एक संदिग्ध कार पर ट्रैकर गिरा दिया। अब शुरू हुई असली रेस, लेकिन इस बार शिकारी खुद शिकार बनने वाला था।